मैं डॉक्टर ओपी सामर, सीएमएचओ बूंदी। मैं आपको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में कुछ टिप्स बताना चाहता हूं। तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। मतलब बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 से 80 रहना चाहिए साधारण आदमी का। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 से 90 है तो वो हाइपरटेंशन में आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है इसका। और अगर किसी का बीपी 90 से 60 के बीच में है, अगर ऊपर वाला 90 है नीचे वाला 60 है, तो वो लो बीपी में आता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, बीपी अपनी जगह, हाई बीपी और लो बीपी दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो दोनों विशेष रूप से दोनों में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो हाइपरटेंशन है वह स्लो पॉइजनिंग, यानी कि वो धीरे 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 शरीर में ऑर्गन को डैमेज करता रहता है। लेकिन जो लो बीपी है वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी के अचानक बीपी कम हो जाता है तो उसको तुरंत अटेंशन में लाके और उसको तुरंत चिकित्सक सलाह लेना जरूरी होता है। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के क्या क्या लक्षण होते हैं और उसको किस तरह से अपन ध्यान रख सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हाई बीपी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, पता कैसे लगेगा कि हाई बीपी किन लोगों में ज़्यादा होता है। हाई बीपी उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जैसे कोई बिना रोक टोक के नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं, नमकीन ज़्यादा खाते हैं, अचार ज़्यादा खाते हैं, वजन ज़्यादा रहता है और शरीर में मोटापा ज़्यादा है, जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है। और किसी के कंजेनाइटल भी इस तरह की चीज़ें रहती है कि उनके परिवार में किसी बड़े बुजुर्गों को बीपी है, तो उनकी भी संभावना को इसको नकारा नहीं जा सकता। तो हाई बीपी में ये जो 3-4 चीज़ें हैं, इनमें इन लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये ध्यान क्या रखना पड़ता है कि जैसे नमक 24 घंटे में या कम से कम एक दिन में 5 ग्राम से कम नमक लें, तेल घी की चीज़ें कम खाएं और साथ में वजन पे विशेष फोकस रखें। इसी के साथ में रेगुलर एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें कि कम से कम डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग और स्ट्रेचिंग और साथ में प्राणायाम, योगा, ये नियमित अगर लाइफस्टाइल में बना रह जाता है। क्वालिटी की स्लीप हो कि कम से कम 6-7 घंटे बिना किसी डिस्टरबेंस के अच्छी नींद वो लें, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाएं, यानी कि बैलेंस डाइट लें। तो इन लोगों में बीपी भी कंट्रोल रहेगा और हेल्थ का विशेष ध्यान रहेगा। इसी के साथ लो बीपी का मेन कारण यही है कि अगर किसी को खून की कमी है, शरीर में पानी की कमी है और कमजोरी है, तो उन लोगों में लो बीपी अधिकांश ज़्यादा रहता है। तो लो बीपी के और हाई बीपी के जो साइन और सिम्टम्स वो किससे लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर किसी का बीपी हाई है और उसको इस तरह की अचानक चीज़ हो जाती है, जैसे उसको दिखना बंद हो गया, या कभी उसको दौरा चालू हो गया, या उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, या उसको हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, कभी तेज सिर दर्द होता है, तो ये हाई बीपी का डेंजर साइन है। इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कभी कभार हार्ट अटैक, एक्यूट रीनल फेलियर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्ट फेलियर, जिसमें कभी हार्ट अटैक के साथ साथ में हार्ट फेलियर में पेशेंट चला जाता है। लो बीपी वाले में डायरेक्ट सिंकोप होता है, क्योंकि प्रॉपर क्वांटिटी में अगर ब्लड ब्रेन को नहीं पहुंचेगा, हार्ट की पंपिंग की वजह से अगर कम हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, और सडन लो बीपी हो जाता है, तो ब्रेन सिंकोप में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर वाइटल ऑर्गन्स को नहीं मिलता टाइम से, तो उनके जल्दी उनके नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी होता है। तो अभी जो वर्ल्ड जो ट्रेड जो चल रहा है, मतलब 30 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको सरकार की तरफ से भी एक एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग सर्वे चलाया हुआ है। उसमें सभी को ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच नियमित करानी चाहिए। कम से कम 30 साल से ऊपर वालों को साल में 2 बार ही जांच होनी चाहिए। और डेमोग्राफिक इसका अगर ये देखें संख्या, तो इसमें 30 साल से ऊपर के कम से कम 37% ऐसे लोग हैं जिनमें ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर, जिसमें 8% लोगों को तो शुगर की संभावना या शुगर पेशेंट निकल जाते हैं जो 30 साल से ऊपर है, जिनकी नियमित स्क्रीनिंग होती है उनमें। और 15 से 16% लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। तो सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, पीएससी है, सीएससी है, जिला चिकित्सालय, जो भी लोग आए 30 साल से ऊपर जाए तो कम से कम अपना बीपी शुगर की जांच नियमित कराएं। अगर किसी को निकलता है कि ये तो निकलना ही है कि जैसे 8% यानी कि अगर 100 लोग 30% से 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो उसमें से 8 से 10 लोगों को शुगर, प्री डायबिटिक या डायबिटिक होने की संभावना
पूर्ण रहती है। इसी तरह से हाइपरटेंशन 15 से 17% हाइपरटेंशन निकलता है, तो उनको अगर अर्ली उम्र में सही टाइम पे सही दवाई स्टार्ट हो जाती है तो उनके जो ऑर्गन डैमेज वाला पार्ट है वह लंबे समय तक वह लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस्ड डाइट लें और पॉजिटिव थॉट रखें और सकारात्मक सोच के साथ में रहें। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये क्या अपने आप पैदा नहीं होती, आदमी जैसी जी रहा है, जैसी उसकी लाइफ स्टाइल वैसी उसकी बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं रखे, डेली वर्किंग लाइफ में रहें, एक्टिव रहें और सीढ़ी वगैरह का यूज कम करें हमेशा। जैसे कभी चढ़ने की जरूरत पड़े तो सीढ़ी का उपयोग ज़्यादा करें, लिफ्ट वगैरह का यूज कम करें और डेली वॉकिंग करें। धन्यवाद, नमस्ते।